हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पोछा। झाड़ू लग चुकी है और अब मैंने कहा चलो फटाफट पोछा भी लगा देती हूँ। तो ये वही पोछा है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, काफ़ी अच्छा निकला है और बहुत ही इजी, जल्दी सफाई भी हो जाती है और साफ़ होती है। ये मैंने देखा इस वाले जो मोपिंग से बहुत ही अच्छी क्लीनिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो यहाँ पर बस प्रिंटर है ये वाला, तो मैंने नर्सरी से अभी मंगवाया था। ये लड़का लेकर आ गया था, नर्सरी पे काम करता है। तो मैंने कहा चलो फिर बच्चों के लिए ना इससे फ़ायदा ही होगा, जैसे अब ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है इनकी, तो इससे प्रिंट कर लेंगे बच्चे और फिर उसमें आंसर आंसर लिख देंगे, तो उसमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए मंगवा दिया था और वैसे भी नर्सरी पे अभी इसका कुछ काम भी नहीं था। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर दीवान पे बिछाने लगी हूँ बेड शीट। काफ़ी दिन हो गए थे, 4-5 दिन हो गए थे बिना बिछे। तो बस यहाँ पर मैं बेड शीट चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पर आदित्य कर रहा है पढ़ाई रो धो के, तो आप इसका चेहरा भी देख सकते होगे। तो यहाँ पर फिर मैंने बच्चों के लिए काट देते थोड़े फ्रूट और थोड़ी लीची थी, तो मैंने कहा चलो खा ले, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हो साथ के साथ खाते भी रहेंगे। तो बस यहाँ पर वैभवी और आदित्य दोनों ही बहन भाई खा रहे हैं मिलके और साथ में मैं भी। तो चलिए फिर आप भी खा लीजिए आकर फटाफट। तो यहाँ पर बस फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद मैं लग जाऊँगी यहाँ पर प्रेस के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे कपड़े बिना प्रेस के रखे थे। तो मैंने कहा चलो आज मैं साथ के साथ ही प्रेस कर देती हूँ, और जो बिना प्रेस के कपड़े होते हैं ना, मैं उसे एक कपड़े में बांध के रख देती हूँ, जिससे फिर आसानी हो जाती है कि कपड़े ढूंढने नहीं पड़ते कि किस किस पे प्रेस होगी। तो मैं जितने भी कपड़े होते हैं प्रेस के वो सारे बांध के रख देती हूँ और फिर एक साथ प्रेस कर देती हूँ। अगर पॉसिबल होता है तो ज़्यादा पे कर देती हूँ, नहीं तो थोड़े थोड़े पे कर देती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो सारा काम फिनिश हो चुका है और मैंने आज ऐड कर दिया था जो अपने घर से विदा हुई थी तब मैं, यानी कि अब की बार। वो तो पुराना हो चुका जब मैं विदा हुई थी, लेकिन जब लड़की अपने घर जाती है उसे भी विदा ही करना बोलते हैं। तो जब मैं अब की बार घर आई थी तो मैंने जो मेरी सिस्टर ने सब्जी बनाई थी वो भी मैंने ऐड कर दी है, क्योंकि भाई देखो ऐसा जो मौका है वो बार बार नहीं आता। और आप मेरे हाथ की तो सब्ज़ी हमेशा देखते ही हो जो भी मैं कुछ बनाती हूँ, लेकिन ऐसा मौका आपको भी बहुत ही कम मिलेगा कि भाई देखो मेरी सिस्टर के या मम्मी के या भाभी के हाथ की चीज़, जो सब्ज़ी या कुछ भी वो बनाते हैं, बहुत ही कम ऐसा होता है कि मिले वो आपको। चलिए फिर मैं आगे बातें करती हूँ। तो आज हम दोनों बातें कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो बातें कर रहे थे कुछ ऐसी कि अचानक से बात कुछ और कर रहे थे और निकल के कुछ और आई थी। मतलब कि कभी कहते हैं ना कि पीछे की जो बातें होती हैं वो हमें कभी कभी झंझोड़ के रख देती हैं, और कभी कभी वो बातें कोई सी ऐसी बातें होती जो कभी भूल ही नहीं जाती। तो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, अचानक से वो बात याद आई और बस अब स्टार्ट हो गए कि हाँ कैसे किया था, क्या हुआ था। तो उस बात को मैं आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ। तो वो बात एक काम वाली की है। काम वो हमारे एक मेड लगी हुई थी आज से 1 साल, एक 1.5 साल पहले, सॉरी, आज से 1.5 साल पहले वो लगी हुई थी। बहुत ज़्यादा मीठी थी, बहुत ज़्यादा। तो उसने क्या कांड किया मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि भाई देखो अब आप मेरी फैमिली हो तो मुझे बताना ज़रूर ही होना चाहिए कि भाई जो मेरे साथ जो हुआ था और मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ तो वो ज़रूर बताना चाहिए मुझे। तो हुआ ये था कि 1.5 साल पहले हमारे एक काम वाली लग रही थी और मैं उस पर पूरा विश्वास करती थी, पूरा पूरा विश्वास करती थी। कभी भी मैं किसी भी काम वाली को ऐसा नहीं समझती कि ये काम करती है और हम मालिक है, कभी मैंने ऐसा नहीं समझा, किसी को भी नहीं समझा।
और अभी भी नहीं समझती हूँ कोई भी। हमारे अभी भी एक आंटी आती थी, अब तो खैर लॉकडाउन में कोई भी नहीं आता। जब आंटी आती थी मैं उनके साथ भी ऐसे ही करती हूँ कि मैं कभी भी किसी काम वाली को नहीं समझती कि भाई ये काम करती है। मैं हमेशा अपने घर जैसा मेंबर उन्हें समझती हूँ। लेकिन कभी कभी ये होता है ना कि हमारी इस अच्छाई का कुछ ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं लोग। तो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड की जो, भाई देखो बिजनेस वाले होते हैं, रात को आते हैं, थके हारे आते हैं, कपड़े अपना पीछे गेट के पीछे, आपने देखा भी होगा, मैं गेट के पीछे कपड़े टांग देती हूँ, वो वाले टांगती हूँ जैसे कि इनकी जीन्स है या इनकी शर्ट है और टॉवल वगैरह ये सब। तो ऐसे ही मैं टांग देती, मुझे पूरा विश्वास था, कभी भी मैंने कहा हमारे घर में कभी कोई चोरी नहीं हुई है, आज तक भी नहीं हुई है, तो कभी हुआ ही नहीं था। तो फिर ये मुझसे कहने लगे कि शोभा मेरे ना पर्स में से कि आज 500 रुपये चोरी हो गए, मतलब कि 500 रुपये आज मिल नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा होंगे कहीं कुछ लिया होगा, तो हो सकता है कि भाई किसी को फालतू दे दी हो, इन्हें याद ना हो, चलो वो बात हो गई। फिर अगले दिन फिर कहने लगे आज मेरे जेब में से 2000 गायब हैं। तो मैंने कहा 2000? भाई देखो घर का मेंबर हो, कितना भी विश्वास वाला हो, और भले ही दूसरा बंदा हम पे शक ना करे, बिल्कुल भी शक ना करे, लेकिन हमें एक ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं चोरी हो रहे हैं, पैसे गायब हो रहे हैं रोज़ डेली। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई चलो मार्केट में किसी को फालतू दिया या फिर हमारे पैसे कहीं पर्स में से गिर गए। भाई रोज़ डेली ऐसा नहीं होता। ऐसे ऐसे करके ये 3-4 दिन 3-4 दिन मतलब पहले ही मुझे बताते भी नहीं थे कि भाई मेरे जेब में से पैसे गायब हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, बताते भी नहीं थे मुझे। तो फिर इन्होंने मुझे 3 बार मुझसे कहा कि मैं बता नहीं रहा था, लेकिन मेरी जेब में से पैसे गायब हो रहे हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, पैसे गायब हो रहे हैं। उसके बाद जब मुझे एक, मतलब मैं सुन सी पड़ गई, बिल्कुल सुन सी पड़ गई। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया भाई, रोज़ चलो 1-2 दिन मैं सोच सकती हूँ कि रोज़ डेली ऐसा कैसे हो सकता है गिर गए हों। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पैसे निकालते हैं, भाई चलो नीचे नोट गिर गया, ऐसे चलो कभी कभी हो जाता है, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं होता। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, पैसे जेब में से 2000 का नोट गायब। मैंने कहा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं आज आपको अपनी एक स्टोरी बता रही हूँ, थोड़ा सा कभी कभी लगता है ना जब मन में बात आती है तो मैं आपको बताऊँ। तो आज बस याद आ गई मुझे, और आज हम वैसे भी बातें कर रहे थे इसी चीज़ के बारे में। तो विश्वास के बारे में बातें कर रहे थे आज कि भाई मतलब कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे तुम पे इतना विश्वास है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब कि मुझे बिल्कुल काम वाली पे बिल्कुल भी शक नहीं था कि भाई मेरी काम वाली ऐसी है, क्योंकि उसका जो चेहरा है मेरे सामने आज भी आ जाता है, इतना भोलापन, इतना सीधापन, बिल्कुल भी दूर दूर तक कि मुझे विश्वास नहीं था उसके ऊपर। तो फिर क्या हुआ कि मैंने कहा चलो भाई भले ही ये ना हो, लेकिन एक बार मैं अपना शक दूर कर लेती हूँ। मैंने क्या काम किया, अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और फ्लाइट मोड पे डाल दिया मोबाइल को। मैंने कहा चलो होगी ठीक है, नहीं तो भाई कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, कैसे निकालते हैं। लेकिन फिर भी मैंने उससे पहले अपने हस्बैंड से बोल दिया था कि मैंने कहा आपको ऐसा तो नहीं लगता भाई कहीं मैं जेब में से निकाल लेती हूँ। तो भाई एक मजाक के रूप में भी मैं बोल रही थी, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं लगता। कह रहे कि मैं अपने आप पे शक कर सकता हूँ। उन्होंने जो शब्द बोला ना, ये सच में दिल को छूने वाला था। मैं अपने आप पे शक कर सकता हूँ कि, लेकिन मैं तुम पर शक नहीं कर सकता। मैंने कहा इतना विश्वास? कह रहे हाँ मुझे इतना विश्वास है। और फिर देखो जो एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो, एक सेकंड, जो पति पत्नी का एक रिश्ता होता है वो विश्वास से ही जुड़ा होता है। हमें अपने पति पर विश्वास करना होगा और पति को हम पर, तो यही होता है। तो फिर क्या हुआ, मैंने अपना शक दूर करने के लिए, उन्होंने तो ये वर्ड बोल दिया था, लेकिन कोई देखो मुझे तसल्ली नहीं हुई थी कि भाई मैं रोज़ पैसे गायब हो रहे हैं, भले ही मेरा जो हस्बैंड है मुझ पर पूरा पूरा विश्वास करें, लेकिन एक पता है ना पत्नी का जो दिमाग होता है वो एक सीआईडी की तरह चलता है। सच में ये चीज़ तो है, सभी पत्नियों के साथ होगा। वो
पति की चीज़ पे ना सिर्फ अपना हक समझती है, बाकी अगर कोई और ले ले ना बाहर का इंसान, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर मैंने क्या काम किया, अपने मतलब मोबाइल को कैमरा ऑन करके मैंने एक जगह ऐसा फिट किया जहाँ मेरे हस्बैंड की पैंट और शर्ट टंगी रहती थी। तो मैंने रख दिया। मैंने अपने हस्बैंड से कहा एक काम करना, आप न्यूज़पेपर पढ़ने चले जाना और मैं किचन में रहूँगी। जानबूझ के मम्मी को भी उसमें शामिल कर लिया था। मैंने कहा मम्मी अंदर मत जाना, क्योंकि भी देखो मम्मी अंदर बाहर जाती रहती हैं, कभी अंदर कभी बाहर। बच्चे स्कूल गए हुए थे, कुछ नहीं था। तो फिर मैंने इस तरीके से पूरी प्लानिंग कर ली और हम सब ने ऐसे ही नाटक किया जैसे नॉर्मल होता है। ठीक है, जब वो उसने झाड़ू लगाई मेरे वाले कमरे में, मेरे वाले कमरे की बात है, मेरे वाले कमरे में जब झाड़ू लगाई तो क्या काम किया, एकदम से यहाँ तक झाड़ू लगा के आई, बेड के पास तक झाड़ू लगा के आई और फिर इसने उधर उधर देखा और तुरंत जेब में मतलब कि पूरा पूरा वो कर दिया, पूरा मतलब कि उस बंदी को इतना सा भी डर नहीं लगा कि चलो मैं कर क्या रही हूँ, कोई अंदर से आ जाए, मतलब बाहर से आ जाए और मुझे पकड़ लेके तो मेरा क्या होगा। उसे डर नहीं लगा बिल्कुल भी, जैसे कि पता एक्सपर्ट थी कि चोरी करने के लिए। फर्स्ट जैसे मान लो कि उस दिन उसने जेब में हाथ डाला, लेकिन मेरे हस्बैंड ने जानबूझ के उसमें पैसे थोड़े कम रखे थे कि अगर कोई मतलब कि अगर जैसे वो पकड़ी गई तो वो एक दो को तो मतलब कि अगर एक दो निकालेगी नहीं भाई, पूरा पूरा शक हो जाएगा। जब ज़्यादा होंगे तो उसमें से निकालूंगी तो पता भी नहीं चलता, और ऐसे ही था जब निकालती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड की एक बात है कि वो हमेशा गिन के रखते थे, ये प्लस पॉइंट था, नहीं तो हमें पता भी नहीं चलता इस चीज़ का। तो फिर क्या हुआ, जैसे कि उसने उस दिन जेब में हाथ डाला तो उसे कम दिखाई दी, उस दिन नहीं निकाले। फिर मैंने कहा जेब में तो पता तो चल गया कि चोरी तो यही कर रही है, लेकिन प्रूफ के साथ करना चाहती थी कि किस तरीके से निकालती है ये। तो फिर उसके बाद तो फिर मैंने अगले दिन लगाया, फिर अगले दिन थोड़े एक्स्ट्रा पैसे रख दिए जिससे कि उसे शक ना हो। उस दिन क्या काम किया, उसने 2000 का नोट निकाला और रख लिया अपने सलवार में। फिर पूरा पक्का प्रूफ मिल गया था मुझे, उसने पैसे भी चुरा लिए थे पूरा फिर बराबर वाली आंटी से भी बोल दिया था मैंने कहा आंटी आप भी अलर्ट रहना, ये इस तरीके का काम करती है। फिर उसके बाद मैंने जो वीडियो बनाई थी वो आंटी को भी दिखाई, बराबर वालों को भी दिखाई, भाई कहीं ऐसा ना हो कि किसी को ये लगे कि भाई देखो ये बिना मतलब कि बेचारी गरीब को बदनाम कर रहे हैं। तो फिर मैंने आंटी को भी इन सबको पूरी वीडियो दिखाई। बाप रे बाप, ये हमारी बिल्डिंग में आती थी, हमारे घर में आती थी और हमें पूरा विश्वास था। उसके बाद उसने अपने आप ही, जब थोड़ा टाइट बोले हम, उसने अपने आप ही एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं ही चोरी करती थी और मैंने इतने दिन तक 2000 के नोट चुराए थे, इतने दिन तक 500 के चुराए थे, इतने दिन तक मैंने 1000 रुपये। उसने हर चीज़ सबके सामने बोल दी। उसके बाद बस फिर बोलने लगी भाभी मुझे काम पे रख लो, मैं आप दे दूँगी, वो कर दूँगी। मैंने कहा भाई मैं ऐसी चोरनी को नहीं अपने घर में रख सकती। फिर तो मैंने साफ साफ मना कर दिया। तो बोलते हैं ना, जिस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं ना, हालांकि वो पैसे सारे मिल गए थे और उसके हस्बैंड को बुलाया गया था। उसके हस्बैंड ने 2 बार के में पैसे सारे दे दिए थे और टोटल उसने निकाले तो उसने 30,000 रुपये कम से कम निकाले थे। उसने खुद ही अपने मुंह से एक्सेप्ट किया था, लेकिन 30,000 रुपये, लेकिन उसने अपने मुंह से ही एक्सेप्ट किया था इस चीज़ को कि मैंने 30 कम से कम निकाले हैं। लेकिन फिर भी देखो गरीब आदमी कहाँ से देगा, क्या होगा। लेकिन फिर हमने सबने डिसाइड किया चलो 10,000 रुपये छोड़ देते हैं। और फिर उसका जो हस्बैंड था बहुत ही अच्छा ईमानदार इंसान था, वो बेचारा 2 बार के में हमारे पैसे 10-10 हज़ार करके दे गया। तो उसकी पत्नी तो इस तरीके की निकली, लेकिन उसका हस्बैंड बहुत अच्छा निकला जो उसने हमें दिए, और बोला कि भैया मुझे माफ़ कर दो, बस मैं बेचारे की नीची गर्दन थी, पूरी नीची गर्दन थी, और बस भाई पैसे दे दिए। तो बोलते हैं हम जिस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं ना, वही पीठ में चाकू घोंसता है। तो इसलिए ज़्यादा हमें किसी पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। बस यही मेरी स्टोरी थी, छोटी सी स्टोरी थी, और स्टोरी क्या हकीकत थी ये वाली तो बात।
तो बस यही मैं इस वाली जो मैंने बात बताई है, ये बात बताने का मकसद मेरा सिर्फ एक ही है। ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करिए, पता नहीं कौन इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। तो यही है बस आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं यहाँ पर वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।